इसकी कष्ट की निवृत्ति, गीता पाठ सब कुछ करवा दिया, लेकिन किसी से भी नहीं हुआ। केवल और केवल क्या सुना? भागवत। तो भागवत क्या है? कभी कोई तुमसे पूछे कहां गए थे, कि भागवत सुनने गए थे। कहां गए थे? मोहन गोकुल धाम में गए थे। क्या सुना? कि वो तो हमें ध्यान नहीं। क्या सुना? क्या लेकर आए? प्रसाद लेकर आए। तो मैंने कहा आपको प्रसाद के साथ साथ ये ज्ञान यज्ञ है। अपना पात्र खाली रखिए और इस ज्ञान यज्ञ को लेकर जाइए और अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, इष्ट मित्रों को जरूर दीजिए। तब तो फायदा है भागवत जी का। और यदि एक मेरा ही कल्याण हो तो ये तो गलत बात है ना। भागवत जी तो कल्प वृक्ष है। अरे आप जिस कल्पना से यहाँ बैठे हो, आपकी वही कल्पना पूरी होगी। जिस कल्पना से भी यहाँ बैठे ठाकुर जी वही कल्पना आपकी पूरी करेंगे। यही मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका जो भी मनोरथ हो, बंसी वाला उसे संपन्न करे। ठाकुर जी की कृपा आप सबके घर परिवारों में सदा फलती फूलते रहे। अब प्रश्न आता है, भागवत जी क्या है? देखो, बात बताई थी मैंने कि भागवत जी में 5 चीजें, उसमें 2 बातें विशेष थी, ध्यान और आपका कान। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद आरती होनी शुरू हो जाएगी। केवल और केवल भागवत जी का ध्यान कीजिए। ठाकुर जी है, कितनी सुंदर छवि है ना, इस छवि का ध्यान कीजिए, बाकी कुछ नहीं। तो कहा कि क्या करें ऐसा? कहा भागवत करो। अब प्रश्न आता, भागवत क्या है? तो सुनो कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखात कृतद्रव संयुतम और पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो ऋषिका भूय भाव का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत क्या है? निगम, निगम यानी फाउंडेशन। जिस मकान की नींव पक्की होती है उसको कितना ही उठा लो आप, है ना। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत जी के निगम क्या है? वेद है, और वेदों का पका हुआ फल ही भागवत है। अब ये इतना मीठा कैसे? कह रहे सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। सुख यानी तोता, तोते का इसमें क्या लगा हुआ है? मुख लगा हुआ। सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। और तोता उसी फल को छूता है जो क्या होता है? मीठा होता है। होता है, घरों में देखा होगा आपने, आड़ू सेब कुछ। लेकिन एक बात और है कि तोते में ये गुण है, यदि वो खट्टे फल को भी छू ले तो वो भी मीठा हो जाता है। तो सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, सुख का मुख लगा हुआ है। सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। और पिबत भागवतम, अब ये खाने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये पीने की वस्तु है। पीना है इसे। सुनना किसे कहते जानते हो आप? इधर से सुना और इधर से निकल गया। और पीना किसे कहते हैं? जो सुन के हृदय में उतर के तुरंत कंठ प्रदेश से नीचे पहुंच जाए और वाह आनंद आ गया, आनंद आ गया, आज की आनंद की, बस ऐसा बात। तो इसको सुनना नहीं कहते, इसको फिर पीना ही कहते हैं, जो सुनकर हृदय में उतर जाए। पिबत भागवतम। अब महाराज कितनी बार सुने? प्रश्न अगला आ गया। कह रहे मुहुरहो ऋषिका भूय भाव का। एक बार नहीं, लाख बार, करोड़ बार। अरे जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन भागवत जी कम पड़ने वाली नहीं है। अनेक वक्ता आएंगे, अनेक संत आएंगे, अनेक देवता लोग कथा श्रवण करवाने आएंगे आपको, लेकिन हर कंठ से आपको अलग ही सुनाई देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यानी कि भागवत जी एक ही है, भागवत जी एक ही है। उसका रस देखो कितना आनंददायक है, कितना आनंद देता है। जीवन कम पड़ जाएगा, भागवत जी कम नहीं पड़ेगी। मुहुरहो ऋषिका भूय भाव का। जितनी बार मिले उतनी बार। कभी कभी हम बोलते ना, 2 कान भगवान ने दिए हैं,
राजा पृथु ने इतना भजन किया और क्या मांगा भगवान से कि हे प्रभु, यदि देना ही चाहते हो तो ये 2 कान कम पड़ जाते हैं आपकी कथा सुनने के लिए। अगर देना ही चाहते हो तो मुझे 10,000 कानों की शक्ति दे दो कि जो दिन रात आपकी कथा ही श्रवण करता रहूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधा